बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमरीकी रियासत हवाई में जंगलात से फैली आग से अमवात की तादाद 89 हो गई है। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। तबाहाल घरों और इमारतों में लाशें मौजूद होने के सबब अमवात बढ़ने का खदशा है। रियासत हवाई के गवर्नर ने जानी और माली नुकसानात के बायस इसे 100 साल की बदतरीन आग करार दे दिया है। हुक्काम का कहना है कि आग से कम $5.5 अरब का नुकसान हुआ। आग ने 2200 से ज्यादा इमारतों, 2500 एकड़ रकबा जलाकर रख दिया है। आग के खतरात का अंदाजा ना लगाने और लोगों को बर वक्त इत्तला ना देने पर मुतासर आबादी में गम और गुस्सा पाया जाता है। और अब बात करते हैं निगरान वजीर आजम की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर हलफ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस खाली कर दिया है। निगरान वजीर आजम का फैसला हफ्ते को हुआ था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया। शहबाज शरीफ ने इत्तफाक किया। सदर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। निगरान वजीर आजम 14 अगस्त की दोपहर अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। इनके हलफ उठाने तक शहबाज शरीफ ही मुल्क के वजीर आजम के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान की सियासी जमात BAP के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। शहबाज शरीफ को आज वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ की तकर्रुरी से साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने रद्दमल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जाता तब भी यही होता। तवक्को है अनवारुल हक काकड़ PDM जैसा रवैया नहीं अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराएंगे। हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है। हमें देखना है कि मुल्क की मफाद को किस तरह आगे बढ़ाना है। नाम सामने आ गया और अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम होंगे। अब देखना ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो आइन के मुताबिक जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो आइन की रूह को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन करवाने की, उसको निभा पाएंगे। मेरा अंदाजा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब न तो जरदारी साहब की चॉइस हो सकते हैं और न ही शहबाज शरीफ की चॉइस हो सकते हैं। जी, चॉइस तो जो है राजा रियाज साहब की थी, उनकी तरफ से नाम आया था जिस पर इत्तेफाक किया है। आप वाकईतन समझते हैं कि पाकिस्तान के इतने अहम फैसले अब राजा रियाज करेंगे? तो आपको लगता है मुतमईन होंगे वैसे उस चॉइस से? क्योंकि अगर नहीं होते तो शहबाज शरीफ साहब इत्तेफाक ना करते, मामला कमेटी में चला जाता और फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता। तो फिर क्या होता? नतीजा यही होता। क्योंकि हमारा किसी इदारे से झगड़ा नहीं है और ना ही हम झगड़ा करना चाहते हैं और ना ही ये मुल्क के मफाद पे है। और इदारे भी तो हमारे हैं ना, ये मुल्क तो हमारा है और ये इदारे भी हमारे हैं और हमने मिलके चलना है। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट उनको भी अजीज है, हमें भी अजीज है। हमने देखना है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हमने किस तरह आके लेकर बढ़ना है। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा अगले इंतखाबात में PTI होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। राजा रियाज ने अंदर की कहानी बता दी। और अंदर की कहानी ये है कि इसहाक डार और शाहिद खाकान के नाम बतौर निगरान वजीर आजम जेर गौर ही नहीं आए। निगरान वजीर खजाना के बारे में ख्याल जाहिर किया कि वो टेक्नोक्रेट होंगे। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद पर कहा कि कुरैशी साहब PTI के लिए काम ना करने के मुआहदे करके बाहर आए हैं। कुछ कहने से पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। इसहाक डार साहब का भी नाम था, ये जो 6 नाम थे? नहीं जी, उनका नाम नहीं था। अच्छा, उनका नाम वजीर आजम ने भी नहीं दिया इसहाक डार साहब का नाम? जी, उनका नाम था ही नहीं। पहले कह दिया गया था नून लीग की तरफ से कि उनका नाम मीडिया ने चलाया, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, और इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम नहीं था? नहीं, उनका भी नहीं। ये नाम मैंने परसों वज़ीर आज़म साहब को दिया था। जब हम बैठे तो उन्होंने कहा कि आपने ये 3 नाम दिए हैं, तो इसमें से कौन सा नंबर 1 कौन सा? तो मैंने फिर काकड़ साहब का नाम कहा। मैं कहा जी ये बलूचिस्तान से है और अच्छे आदमी हैं, तो मेहरबानी करें इनका कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, इसका कर देते हैं। और भी सियासी नाम थे। हो सकता है आपको कुछ नाम माशी माहरीन के नाम जो हैं वो कैबिनेट में नजर आ जाएं।
खास तौर पे जो वज़ीर ख़जाना होंगे तो वो कोई ना कोई माशी माहिर होंगे। तो उसमें क्या सियासी माशी माहिरीन होंगे या टेक्नोक्रेट्स होंगे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा? वज़ीर ख़जाना तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोक्रेट होगा। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला फरवरी में होंगे। जी, कुरैशी साहब से पहले ये पूछ लें कि वो किस मुआहदे के तहत जेल में नहीं है, बाहर फिर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीटीआई के असल लोग तो या भागे हुए हैं या जेल में हैं। पहले वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, फिर मेरे बारे में सवाल करें। कि वो इस वक्त तक जेल से बाहर हैं, तो कोई मुआहदा हुआ है उनका? 100% मुआहदे के तहत है। पीटीआई के लोग जो अभी तक चेयरमैन के साथ खड़े हुए हैं वो या जेल में हैं या भागे हुए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लिख के दिया हुआ और कमिटमेंट की हुई है। ये किस किस्म का आपके ख्याल में मुआहदा है? ये मुआहदा यही है कि हम पीटीआई के लिए काम नहीं करेंगे और इमरान खान के हम खिलाफ हैं। मतलब पार्टी खुद चला लेंगे, इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे? इमरान खान को माइनस करेंगे। सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म चुन लिए गए। निगरान वज़ीर आज़म के तालीमी, सियासी और समाजी सफ़र का अहवाल बता रहे हैं कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को मुल्क का 8वां निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के मोतबर पश्तून कबीला काकड़ से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोयटा में हासिल की, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चले गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो 2005 में वतन वापस आए। इस दौरान वो सियासी और समाजी कामों में काफ़ी मुतहरिक रहे। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के इंतखाबात से अमली सियासत का आगाज़ किया और कोयटा की कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ा, ताहम वो कामयाबी हासिल न कर सके। इसके बाद 2013 में अनवारुल हक काकड़ ने अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। मखलूत हुकूमत में जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर नवाब सनाउल्लाह ज़ैरी ने मनसब संभाला तो 2015 में वो हुकूमती तर्जुमान मुकर्रर हुए। इसी दौरान मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तिलाफात के बाद उन्होंने 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में पेश किरदार अदा किया। वो बाप पार्टी के कोर मेंबरान में शरीक थे। पार्टी ने इनकी खिदमात के तुफैल 2018 के सेनेट इंतखाबात में उन्हें सेनेट का टिकट जारी किया और वो मार्च 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। अनवारुल हक काकड़ हमेशा रियासी बयानिए की तरवीज और इसके दिफा में पेश रहे। आला तालीम याफ्ता अनवारुल हक काकड़ ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बतौर थिंक टैंक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को अनवारुल हक काकड़ के नाम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ नहीं था। पीडीएम की जमातों ने वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की तरह काम कर रही थी। इलेक्शन कमीशन को इस हुकूमत का देर से ख्याल आया। सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने तेज़ रफ्तार कानून साजी पर भी तनकीद की और कहा कि कमेटियों को बाईपास करके बिल उजलत में पास किए गए। ऐसे बिल पास किए हैं तो हम अब भुगतेंगे। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इख्तियार जो है वज़ीर साहब को दिया कि आप जो भी हैं उसके ऊपर आप फाइनल कर लें जब आप लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन में बैठती हैं। तो उसमें काकड़ साहब का नाम आया और उन्होंने इसको एग्री किया, हमारे साथ भी मशावरत की और हमने काकड़ साहब के नाम पे जो है वो एग्री किया। तो पीपल्स पार्टी को कोई इख्तलाफ नहीं है इस नाम पर? पीपल्स पार्टी को ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात है और ना कोई इख्तलाफ है। ठीक है, वो जब सेनेटर आए थे तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट उस वक्त 2018 में सेनेटर बने, बट बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है। बाप पार्टी और ये पहले खुद भी नून लीग के साथ रहे। अभी भी इनकी मरियम नवाज साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से रिसेंटली मुलाकात हुई है इनके पूरे ग्रुप की, जिसमें जाम कमाल साहब भी थे, जिसपे ये गौर कर रहे थे कि क्या नून लीग में शामिल होना है या नहीं होना है। तो इस बात पे कोई एतराज़ नहीं आपको अगर उनकी पार्टी से वाबस्तगी है तो? सियासी बंदे अगर किसी को हम लगाते, जैसे हमने बात की है कि हम सियासी बंदे को चाहते हैं, तो किसी पार्टी से भी होता। अगर कोई और जमात का, मेरी जमात पीपल्स पार्टी कोई आता है या नून का या किसी और जमात का आता, फिर आप कहते हैं सियासी इसका ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिशियन आया, एक नई पॉलिटिशियन आमतौर पर जब आप कहते हैं तो कोई ये सोचता है ना कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका हो या किसी उहदे पे ना हो, ये तो सेनेटर है ना। देखिए कोई उनका हल्का नहीं है काकड़ साहब का, बलूचिस्तान में तर्जुमान रहे हैं, उसके बाद ये सेनेट में एक अच्छा किरदार अदा किया, कमेटीज़ में रहे हैं। सिंध के बाद बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी गई। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी तक अब्दुल कदूस बजिंजो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर।
वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस फैज़िजो ने इस्लामाबाद से असम्बली तहलील करने की समरी मंजूरी के लिए गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ को भिजवाई, जिन्होंने असम्बली पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद सूबाई असम्बली तहलील और सूबाई काबीना ख़त्म कर दी गई। 12 अगस्त 2018 को वजूद में आने वाली बलूचिस्तान की 11वीं असम्बली ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर ली। इससे कबल बलूचिस्तान में 2003, 2008, 2013 में 3 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। बलूचिस्तान असम्बली सेक्रेटरीट के दादोशुमार के मुताबिक 5 बरसों में ऐवान की कार्रवाई 474 रोज़ जारी रही। इस दौरान 96 मसवदे कानून और 198 करारदादें मंजूर की गईं, जिनमें 61 सरकारी और 137 प्राइवेट करारदादें शामिल हैं। असम्बली इजलासों में 521 सवालात, 87 तवज्जो दिलाओ नोटिस और 36 तहरीकें इल्तवा निपटाई। 2018 के आम इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में 2 वज़राए आला और 2 ही स्पीकर रहे, जबकि 1 रुकने असम्बली सैयद फजल आगा अलालत के बाइस इंतकाल कर गए थे। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील के 3 रोज़ तक निगरां वज़ीर आला की नामजदगी के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। अगर इत्तफाक न हुआ तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। कैमरा टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। डेरा इस्माइल खान में यौम आज़ादी की मुनासबत से पाक फौज की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसकी तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में 14 अगस्त की मुनासबत से किला इकबालगढ़ में पाक आर्मी की जानिब से तलबा और तालबात के लिए आलात हर्ब और दीगर जंगी मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम किया गया। हम बहुत मुतासिर हुए हैं कि हमारे मुल्क के साथ भी ऐसे वेपन्स है और ऐसे डिफरेंट टाइप के वो है। इस सरगर्मी में तलबा और तालबात ने जंगी गन्स और दीगर आलात हर्ब को करीब से देखने को अपने लिए एक नया तजुर्बा करार दिया। फर्स्ट टाइम हमने वेपन उठाए और हमें मुख्तलिफ वेपन के बारे में पता चला। ये एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, देखी भी है। न्यू चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी मिली है और इस चीज़ के बारे में हम बहुत थैंक यू करते हैं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हर चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। नुमाइश में आर्मी पब्लिक स्कूल और गोमो यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात की जानिब से तैयार करदा प्रोजेक्ट्स भी पेश किए गए। वादी कालाम के बालाई इलाके महूडन झील में आजकल सयाहों के डेरे हैं। सयाह हसीन वादी में कश्ती रानी और घुड़सवारी के मजे ले रहे हैं। अपडेट करेंगे महबूब अली। बिल्कुल स्वात की मज़ाफ़ाती इलाके वादी कालाम से 3 घंटे के मसाफत पर ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और इस इलाके का नाम है महूडन झील। जिस तरह की इसका नाम महूडन झील रखा है तो मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पूरा महूडन झील है और इस झील का फायदा ये है कि यहाँ पर बाकायदा बोटिंग होती है और पूरे मुल्क से सयाह जो है वो हर साल आते हैं, यहाँ की ऐसी मनाजिर से लुत्फ उठाते हैं। इस झील में कश्तीरानी करते हैं और साथ साथ यहाँ पर घुड़सवारी होती है और इस तरह बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज रखे गए हैं। हर साल यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सयाह आते हैं, हसीन मनाजिर के साथ साथ यहाँ की नज़ारों से लुत्फ उठाते हैं, यहाँ पर बोटिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में खूब हिस्सा लेते हैं। तमाम मकामी लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ तक जो राब्ता सड़क है उस पर मजीद काम किया जाए, उसको बेहतरीन किया जाए तो यकीनन यहाँ पर सयाहों की जो तादाद है उस पर मजीद इजाफा हो सकता है। लोधरा में रेस्क्यू हुक्काम ने 45,000 क्यूसेक सैलाबी पानी में से कश्तियों के जरिए बारात को दरिया के दूसरे किनारे पहुंचा दिया। बारातियों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कहरोड़ पक्का के रिहायशी मोहम्मद अख्तर की शादी 1 महीने पहले तय हुई थी तो दरिया खुश्क था, मगर अब पानी ही पानी है। दरिया सतलुज में पानी होने पर दुल्हा ने रेस्क्यू से मदद की अपील की, जिस पर दुल्हे और 100 से ज्यादा बारातियों को लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनाकर 3 कश्तियों के जरिए दरिया के दूसरे किनारे पहुंचाया गया। वादी चित्राल में पहाड़ों के दामन में वाक़िअ खूबसूरत अजायब घर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। लासपुर वैली के पहाड़ों के दामन में एक इंतहाई खूबसूरत अजायबघर आज हमने एक्सप्लोर किया है। चंदूर जाते हुए रास्ते में ये अजायबघर आता है और यहाँ पर इंतहाई कीमती और पुराने नवादिरात जो है मौजूद है। इस वक्त इस अजायबघर का जो केयर टेकर है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करें। हमारे जो चित्राल और गिलगित बल्चिस्तान की जो सकाफ़त है उसको हमने प्रिजर्व करने के लिए जो हमसे हो सकता है हमने कोशिश की है। यहाँ पे हमारे जितने भी पुराने या
600 सालों से 700 800 सालों से 1000 सालों से जो पुरानी चीज़ें यहाँ पर जो हमारे कल्चर हुआ करते थे, जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो हमने इसमें इकट्ठे किए ताकि आने वाले जो जनरेशन है वो अपने रिवायात और अपने सकाफ़ात को न भूल जाए, वो उसको हमेशा याद रखे। इस अजायबघर में मुख्तलिफ़ किस्म नवादिरात है, इसमें असलहा है, पुराने ज़माने के जो कपड़े पहने जाते थे, जंगी सामान है, इस तरह घर के रोज़मर्रा बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल में आते थे। जश्न आज़ादी की तैयारियों में सरगोदा के ख्वाजा सरा भी किसी से पीछे नहीं। मलिक मोहम्मद असगर हमें रिपोर्ट करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। जिंदगी के दीगर शोबों के लोगों की तरह सरगोदा के ख्वाजा सरा भी जश्न आज़ादी को यादगार बनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। शीमेल एसोसिएशन की सदर नैना लाल का कहना है कि पाकिस्तान के कयाम के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। हम इस यादगार खुशी के त्यौहार को कैसे भूल सकते हैं। ये दिन हमें बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, बहुत सी कुर्बानियाँ दे के हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम पाकिस्तान हमारा एक आज़ाद मुल्क है। यूं तो दीगर तबकों के लोग भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं, लेकिन ख्वाजा सराओं की तैयारियों का अंदाज ही निराला है। मुख्तलिफ स्टॉलों पर जाकर झंडे, बैजेस, टोपी और कौमी परचम वाली चूड़ियाँ खरीदने में भरपूर तरीके से मसरूफ हैं। उनका कहना है कि 14 अगस्त को सिर्फ आज़ादी का ही जश्न मनाएंगे। हम आए इधर शॉपिंग करने के लिए, 14 अगस्त के लिए हम आए, यानी कि भरपूर तरीके से हम 14 अगस्त मनाएंगे। हम सामान खरीदने के लिए आए। जश्न आज़ादी की तैयारी में ख्वाजा सराओं का जज्बा दीदनी है। उनका कहना है कि ऐसा क्यों ना हो, पाकिस्तान ही तो हमारी शनाख्त है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का गुज़िश्ता बरस का एक इंटरव्यू एक बार फिर मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम को हर फॉर्मेट का बेहतरीन बैटर करार दिया था। इंटरव्यू में विराट कोहली का कहना था कि बाबर आजम हर फॉर्मेट के टॉप परफॉर्मर हैं। बाबर तसलसल से परफॉर्म करते हैं, उनको खेलता देखकर वो लुत्फानंदोज होते हैं। विराट कोहली ने बताया कि बाबर आजम से उनकी पहली मुलाकात 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान मैनचेस्टर में हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम बाबर आजम को उनके पास लाए थे। उन्होंने और बाबर ने खेल पर काफी देर गुफ्तगू की। विराट कोहली का कहना था कि बाबर आजम ने हमेशा उनके लिए इज्जत और एहतराम का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ियों का 3 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। कैंप के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स के खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है। दूसरी जानिब श्रीलंका में मौजूद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भी इन दिनों हम्बनटोटा में पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों में मसरूफ है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ियों के 3 रोजा कैंप का आगाज 14 अगस्त से होगा। कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और नसीम शाह इन दिनों श्रीलंका में मौजूद हैं। ये तमाम खिलाड़ी श्रीलंका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड में दी 100 खेलने वाले शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान 16 अगस्त को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। कैंप में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों को भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भी श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में ट्रेनिंग कर रही है। भारत के मिलाप प्रदीप सिंह ने बतौर फुल टाइम बैटिंग कोच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त को खेला जाएगा। एशिया कप के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेबसाइट पर सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस के टिकट्स की फरोख्त का ऐलान किया है। एशियन क्रिकेट इवेंट में पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा, जिसके वीआईपी इंक्लोजर के टिकट की कीमत 5,000 रुपए रखी गई है। प्रीमियम इंक्लोजर के टिकट की कीमत 2,500 रुपए है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले इब्तिदाई 2 मैचेस में वकार यूनुस और वसीम अकरम इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 4,000 रुपए है। वसीम अकरम गैलरी के टिकट की कीमत 7,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इमरान खान और फजल महमूद इंक्लोजर के टिकट की कीमत 2,000 रुपए है। प्रीमियम कैटेगरी में शामिल रमीज राजा और सईद अनवर इंक्लोजर के टिकट की कीमत 1,500 रुपए है। आगे बढ़े खबर दें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बतौर सेनेटर दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा एक वाज़ेह मौक़िफ़ देते नजर आए और रियासत की कमजोरियों पर खुलकर बात की। उन्होंने अंदरूनी दहशतगर्दी को मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। 9 मई के वाक़यात पर भी उन्होंने PTI चेयरमैन को आड़े हाथों लिया, खूब तनकीद की और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के सियासत में किरदार को कम करने के लिए किसी को सुल्तान राही बनने की जरूरत नहीं, इसके लिए सियासी हिकमत अमली की जरूरत है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जहाँ मुल्की सियासत के दाव पेच से वाकिफ़ हैं, वहीं बैनुल अक़वामी सियासत को भी खूब समझते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो या बलूचिस्तान के हालात, बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा अच्छे अंदाज में पेश करते रहे हैं।